नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए ताप्ती अर्जुन के साथ। आप हमारा न्यूज़ चैनल किस स्थान से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल हमलापुर में कथित धर्मांतरण कराए जाने को लेकर हुई मारपीट के मामले में 6 लोगों पर केस हुआ दर्ज। बैतूल में गंज थाना क्षेत्र के हमलापुर में रविवार को कथित रूप से कराए जा रहे धर्मांतरण का विरोध करने पर हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। आरोप है कि ईसाई समाज के कुछ लोग जनजाति समुदाय के लोगों को बीमारी ठीक होने का प्रलोभन देकर उनसे प्रार्थना करवा रहे थे। मुल्ताई गड़ेगांव से सगाई में मुल्ताई आ रहे दंपत्ति को वीआईपी स्कूल के पास अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दोनों गंभीर रूप से हुए घायल। बैतूल नागपुर नेशनल हाईवे पर आज सोमवार को एक और हादसा हो गया। बैतूल के मुल्ताई नगर में वीआईपी स्कूल के सामने रास्ते से जा रही एक बाइक को अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार दंपत्ति घायल हो गए। महाराष्ट्र के सावनेर तहसील के ग्राम गड़ेगांव निवासी कवड़ू पिता इंदल कोले उम्र 55 वर्ष पत्नी शालूबाई को लेकर बाइक से मुल्ताई में रिश्तेदार के घर सगाई के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे थे। आज सुबह 11:30 बजे के दरमियान हाईवे पर वीआईपी स्कूल के सामने कवड़ू की बाइक को पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में घायल दंपत्ति को एनएचआई की एम्बुलेंस के माध्यम से मुल्ताई अस्पताल लाया गया, जहां कवड़ू के पैर और हाथ में, वहीं शालूबाई के कंधे और पैर में चोट आई है, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर दोनों को बैतूल के जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया है। बैतूल जिला कोतवाली में होली और शबे बारात के त्यौहार को लेकर आयोजित की गई शांति समिति की बैठक। बैतूल जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना पुलिस ने कल शांति समिति की बैठक का आयोजन किया। होली और शबे बारात के त्यौहार को लेकर शांति समिति की यह बैठक आयोजित की गई थी। यहां पर प्रशासन के द्वारा सभी लोगों से हिंदू मुस्लिम भाईचारा एवं सौहार्दपूर्व शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाने के संबंध में अपील की गई। बैतूल हमलापुर में धर्मांतरण की सूचना मिलने पर विरोध करने पहुंचे युवाओं से हुई मारपीट। बैतूल के गंज थाना क्षेत्र के हमलापुर में धर्म विशेष के लोगों द्वारा स्थानीय लोगों का धर्मांतरण कराए जाने की सूचना मिलने के बाद विरोध करने के लिए मौके पर पहुंचे युवाओं के साथ जमकर मारपीट की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां धर्मांतरण की सूचना को लेकर धर्म विशेष के लोग भी थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत दर्ज करते हुए नजर आए। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। प्रभात पट्टन एक बुजुर्ग के साथ उसके बेटे ने की मारपीट, घायल होने के बाद बैतूल के जिला चिकित्सालय में भर्ती। मामला बैतूल जिले के अंतर्गत आने वाले प्रभात पट्टन मुख्यालय का है, जहां पर एक बुजुर्ग के साथ उसके बेटे ने मारपीट करते हुए उसे घायल कर दिया, जिसके बाद बुजुर्ग को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। घायल बुजुर्ग का नाम सावन है, जहां उन्होंने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनके बेटे दिलीप ने उसके साथ मारपीट की है एवं उसको घायल कर दिया है। आपको बता दें कि जिला चिकित्सालय में फिलहाल उक्त बुजुर्ग का इलाज किया जा रहा है। बैतूल संजय कॉलोनी में आपसी रंजिश के चलते एक युवक के साथ 2 लोगों ने की मारपीट, गंभीर अवस्था में थाने पहुंचकर शिकायत कराई दर्ज। मामला बैतूल जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली संजय कॉलोनी का है, जहां पर कल रात तकरीबन 8:30 बजे के लगभग मोहित माथनकर नाम के युवक के साथ में अनिल वर्मा और संदीप वर्मा नाम के 2 युवकों ने पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की, जिसके बाद मोहित माथनकर इस मारपीट के दौरान घायल हो गया, जहां उन्होंने थाने में पहुंचकर इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने उक्त युवक को मेडिकल के लिए अस्पताल पहुंचाया। मुल्ताई जिला बनाने की मांग को लेकर वायगांव में खेल प्रेमियों एवं ग्रामीणों ने की नारेबाजी। मुल्ताई के समीपस्थ ग्राम वायगांव में कल रविवार को वॉलीबॉल प्रतियोगिता के दौरान स्थानीय लोगों ने मुल्ताई को जिला बनाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी करी। जिला बनाने की मांग को लेकर बीजेपी के कार्य समिति के सदस्य दिनेश साहू और रमेश गवाड़े के द्वारा गांव-गांव में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में
कल कार्य समिति के सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर की एक प्रति मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को भेजी जाएगी। बैतूल भारत भारती आवासीय विद्यालय में जल प्रबंधन और प्रकृति संरक्षण पर 2 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। बैतूल जिला मुख्यालय के भारत भारती आवासीय विद्यालय में कल जल प्रबंधन और प्रकृति संरक्षण पर 2 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि इस 2 दिवसीय कार्यशाला में बैतूल जिले के 181 ग्रामों के तकरीबन 300 से अधिक कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। बैतूल आम आदमी पार्टी की पंजाब में हुई जीत के संबंध में कल बैतूल में निकाला गया विजय जुलूस। आम आदमी पार्टी के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली के बाद अब पंजाब राज्य के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 92 सीटों पर कब्जा किया गया। इसी संबंध में कल बैतूल में आम आदमी पार्टी के कार्यालय से विजय जुलूस निकाला गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि अब 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद विभिन्न राज्यों में आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से सरकार बनाएंगी एवं देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी। मुल्ताई हाथों में निशान लेकर निकले बाबा खाटू श्याम के भक्त। सोनोली स्थित मंदिर तक पैदल निकाली गई भव्य निशान यात्रा। पवित्र नगरी मुल्ताई में आज सोमवार को फागुन महोत्सव पर सोनोली के पास स्थित खाटू श्याम मंदिर के द्वारा भव्य निशान यात्रा का आयोजन किया गया, जहां आज सुबह 8 बजे निशान यात्रा का शुभारंभ ताप्ती तट से पूजन अर्चन के बाद प्रारंभ हुआ एवं नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई यह निशान यात्रा निकली। मुल्ताई मल्हारा के पास NH-47 पर एक बुलेरो वाहन अनियंत्रित होकर पलटा, एक व्यक्ति की हुई मौत, आधा दर्जन लोग हुए घायल। बैतूल मुल्ताई नेशनल हाईवे पर आज सोमवार की सुबह एक बड़ा सड़क हादसा घटित हो गया। बैतूल से नागपुर की ओर जा रही एक बुलेरो अचानक से लहराई और पलटियां खाने लगी, जिसके बाद वह डिवाइडर पर चढ़ गई। इस हादसे में तकरीबन 7 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की अस्पताल आने के बाद मौत हो गई। जहां 6 घायलों में से 2 को नागपुर, 2 को बैतूल रेफर किया गया है, वहीं 2 का मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाहपुर और चिचोली ब्लॉक के कुछ गांवों से आधा दर्जन ग्रामीण इलाज कराने के लिए बोलेरो वाहन किराए से लेकर नागपुर की ओर जा रहे थे। मुल्ताई पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर मुल्ताई विधायक को सौंपा गया ज्ञापन। मुल्ताई नगर में पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर मुल्ताई और प्रभात पट्टन के शिक्षकों ने कल पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले रविवार को रैली निकालकर मांग के समर्थन में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। शिक्षकों के द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन क्षेत्रीय विधायक श्री सुखदेव पांसे को सौंपा गया। आपको बता दें कि रैली में शामिल शिक्षक और शिक्षिकाएं पुरानी पेंशन बहाली की मांग के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नागपुर रोड पर विधायक सुखदेव पांसे के निवास स्थान पर पहुंचे थे। वहीं उन्होंने अपनी मांगों के संबंध में विधायक श्री को ज्ञापन सौंपा। मुल्ताई गुड़ की कढ़ाई में गिरा मजदूर झुलसा, इधर हादसों में घायल हुए कई लोग। कल दुर्घटनाओं के नाम रहा रविवार एक के बाद एक 4 दुर्घटनाएं घटित। मुल्ताई नगर में कल रविवार का दिन दुर्घटनाओं के नाम रहा, जहां एक के बाद एक लगातार दुर्घटनाएं होती रही। पूरे दिन अस्पताल में एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात्रि से प्रारंभ हुई दुर्घटना रविवार की देर शाम तक चलती रही। कहीं गुड़ की राव में गिरने से मजदूर झुलसा तो कहीं बाइक फिसलने के कारण युवक घायल हो गया। कहीं 2 बाइक भिड़ंत में 2 युवक घायल हुए तो एक युवक 4 पहिया वाहन की चपेट में आकर घायल हो गया। मुल्ताई समीपस्थ ग्राम सेमजीरा में एक किसान के खेत में निकला 4 फीट लंबा कोबरा सर्प। सर्पमित्र श्रीकांत विश्वकर्मा ने सांप का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा। मामला मुल्ताई के समीपस्थ ग्राम सेमजीरा का है, जहां पर किशोरी पटेल नाम के एक किसान के घर में 4 फीट लंबा कोबरा सर्प निकलने से परिवार में हड़कंप का माहौल हो गया, जिसके बाद सर्पमित्र श्रीकांत विश्वकर्मा को सूचना देकर बुलाया गया, जहां श्रीकांत मौके पर पहुंचे एवं सर्प का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। श्रीकांत विश्वकर्मा ने ताप्ती अर्जुन मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करी है
कि ठंड समाप्त होते ही गर्मी प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे में सांपों के निकलने का सिलसिला अब प्रारंभ हो गया है। उन्होंने चैनल के दर्शकों से अपील करी है कि सर्प को ना मारा जाए। यदि सर्प कहीं दिखाई देता है तो सर्प मित्र को बुलाकर उसे सुरक्षित रूप से जंगल में छुड़वाया जाए। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाने की उनके द्वारा अपील की गई है। मुल्ताई, 2 दिन से लापता युवक का खेत में फांसी पर लटका मिला शव। मुल्ताई नगर में इंदिरा गांधी वार्ड निवासी युवक शुक्रवार शाम से घर से लापता था। रविवार दोपहर में उसका शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ नगर से लगभग 10 किलोमीटर दूर डहुआ स्थित खेत में मिला, जहां परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को फंदे से निकाला, पंचनामा बनाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के इंदिरा गांधी वार्ड निवासी कैलाश पिता बिहारी डहारे उम्र लगभग 35 वर्ष खेती का कार्य करता था, जहां शुक्रवार शाम को घर से बिना कुछ कहे वह चला गया था। मुल्ताई ग्राम नरखेड़ में पट प्रतियोगिता के मुख्य मुकाबले में विधायक श्री सुखदेव पांसे हुए शामिल। मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नरखेड़ में पट प्रतियोगिता के मुख्य मुकाबले का कल आयोजन किया गया। इस दौरान मुल्ताई विधायक श्री सुखदेव पांसे भी शामिल हुए, जहां श्री सुखदेव पांसे ने सभी आयोजकों को बधाई देते हुए सभी को प्रोत्साहित किया। प्रतियोगिता के मुख्य मुकाबले के अवसर पर मुल्ताई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष किशोर सिंह परिहार एवं बाबा ठाकरे भी उपस्थित रहे। आमला, नवनिर्मित सामुदायिक भवन और आंगनवाड़ी भवन का क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे ने किया लोकार्पण। आमला के अंतर्गत आने वाले ग्राम हरनिया में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे ने नवनिर्मित सामुदायिक भवन और आंगनवाड़ी भवन का कल रविवार को पहुंचकर लोकार्पण किया, जहां ग्रामीण मंडल अध्यक्ष यशवंत यादव ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि आमला के क्षेत्रीय विधायक के द्वारा 10 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन और 7 लाख रुपए की लागत से आंगनवाड़ी भवन का लोकार्पण किया गया। आमला ग्राम सोनतलाई में बाउंड्री निर्माण के बाद एक महिला के साथ 3 लोगों ने की मारपीट। महिला ने थाने में शिकायत कराई दर्ज। आमला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सोनतलाई में एक महिला के साथ बाउंड्री निर्माण के बाद 3 लोगों के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद महिला ने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मनोरमा नाम की महिला के द्वारा बाउंड्री वॉल निर्माण की बात को लेकर गांव के महेश सोलंकी, मुकेश सोलंकी और रमेश सिंह के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया गया है, जहां पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। जांच के बाद तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पाथाखेड़ा, पुलिस चौकी पाथाखेड़ा में कल रविवार को एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान ने शांति समिति की ली बैठक। कल रविवार को पाथाखेड़ा की पुलिस चौकी में शाम में एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान ने आगामी होली पर्व के संबंध में शांति समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने होली का पर्व शांतिपूर्वक ढंग से मनाने को लेकर विस्तृत चर्चा करी एवं समिति के सदस्यों से इस संबंध में सुझाव लिए। घोड़ाडोंगरी मालवीय भवन में समर्पण निधि अभियान के संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला ने कार्यकर्ताओं के लिए बैठक। घोड़ाडोंगरी के मालवीय भवन में कल रविवार को दोपहर तकरीबन 3 बजे भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला ने समर्पण निधि अभियान के अंतर्गत भाजपा के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बूथ विस्तार योजना की सफलता के बाद अब कार्यकर्ताओं को समर्पण निधि अभियान को सफल बनाना है। घोड़ाडोंगरी, पुलिस चौकी घोड़ाडोंगरी में होली पर्व और मेघनाथ मेले के संबंध में आयोजित की गई शांति समिति की बैठक। घोड़ाडोंगरी की पुलिस चौकी में कल रविवार की शाम तकरीबन 4 बजे शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान होली पर्व को बड़े शांतिपूर्वक ढंग से मनाने एवं मेघनाथ मेले की तैयारियों के संबंध में विभिन्न सुझाव लिए गए। इस बैठक में थाना प्रभारी रत्नाकर हिंगवे, चौकी प्रभारी नेपाल सिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार वीरेंद्र उइके शामिल हुए।
शाहपुर बरबटपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर विधायक ने डीआरएम के नाम स्टेशन प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। शाहपुर के बरबटपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर जनता में काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है। इसी के संबंध में विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी भी आगे आई है। क्षेत्रीय विधायक ब्रह्मा भलावी ने स्टेशन प्रबंधक को नागपुर डीआरएम के नाम कल एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग की गई। भैंसदही देहपानी ग्राम पंचायत की महिलाओं ने पीने के पानी की समस्याओं के बारे में दी विस्तृत जानकारी। कहा, परेशान हो रही है समस्त महिलाएं। भैंसदही के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत देहपानी की महिलाएं इन दिनों पेयजल के संबंध में काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। यहाँ के ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि सरपंच के द्वारा किसी भी तरह की कोई भी योजनाओं को गाँव में विस्तृत रूप से नहीं लाया गया है, जहाँ पानी को लेकर आए दिन लोग आपस में झगड़ा करते हैं। शासन प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गांव के लोग पिछले 6 महीने से काफी परेशान हैं। भैंसदही पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों ने भैंसदही विधायक श्री धर्मो सिंह सिरसाम को सौंपा ज्ञापन। भैंसदही विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक धर्मो सिंह सिरसाम को कल भैंसदही ब्लॉक के समस्त शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग के संबंध में ज्ञापन सौंपा। वहीं विधायक श्री धर्मो सिंह सिरसाम ने ब्लॉक के समस्त शिक्षकों को यह आश्वासन दिया है कि उनकी सभी मांगे विधानसभा सत्र में सरकार के समक्ष उठाई जाएगी। चिचोली प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने को लेकर नगर परिषद चिचोली के अमले ने बाजार में दुकानदारों को किया जागरूक। चिचोली नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की गतिविधियों को लेकर नगर परिषद के द्वारा विभिन्न तरह की गतिविधियां संचालित की जा रही है। कल रविवार को दोपहर के दौरान नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा बाजार में घूम घूम कर दुकानदारों को प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने के संबंध में समझाइश दी गई। उन्होंने कहा कि कपड़ों से बने बैग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चिचोली पाटाखेड़ा बेला मार्ग के बीच गोविंदा ढाबा के पास ट्राला और आइसर ट्रक में हुई भिड़ंत, एक व्यक्ति घायल। चिचोली तहसील मुख्यालय से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर पाटाखेड़ा बेला मार्ग पर गोविंदा ढाबे के पास कल रविवार को एक आइसर ट्रक और ट्राले में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे के बाद ट्रक चालक को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां फिलहाल उसका उपचार जारी है। आठनेर नगर के शिवगढ़ मंदिर में भाजपा जिलाध्यक्ष ने समर्पण निधि अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं की ली बैठक। आठनेर नगर के शिवगढ़ मंदिर में कल भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला सहित बाबा माकोड़े की मौजूदगी में समर्पण निधि अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। इस दौरान मुख्य रूप से नगर के व्यापारी एवं प्रबुद्ध नागरिक समाज सेवी मौजूद रहे, जहां जानकारी देते हुए भाजपा के पदाधिकारियों ने बताया कि बूथ विस्तार योजना की सफलता के बाद अब समर्पण नीति अभियान जोर शोर से मध्य प्रदेश में प्रसारित किया जा रहा है। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। आप बने रहिए ताप्ती अर्जुन के साथ। नमस्कार।